नमस्कार दोस्तों, आपका नाम किशोर कुमार कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों की जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बीपीएससी के माध्यम से ली जाने वाली शिक्षकों का एग्ज़ाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि बीपीएससी के माध्यम से लेना है। और इनमें जो जनरल साइंस से दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बड़ा ही शिक्षकों के लिए एक प्रकार का चैलेंज है। उस चैलेंज को समाप्त करने के लिए हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाए हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को पूछा ही जाता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा देर नहीं करते हुए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल शासक के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों, आपको ख्याल होगा कि सिखों का जो 5वें गुरु थे, ये भी पूछा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 5वें गुरु जो थे वो अर्जुन देव थे। इनको फांसी की सजा जो दिया गया था दोस्तों, जहांगीर के माध्यम से दिया गया। इसमें जहांगीर इधर राइट आंसर हो जाएगा। आप जहांगीर पे टिक लगा दीजिए। आगे, हिमालय में कुल कितनी समानांतर श्रेणियां में विभक्त होती है। आप जानते हैं भैया कि हिमालय में जो है 3 श्रेणियां होती हैं। कितना होती है? 3 समानांतर श्रेणियां होती है। तो 3 में आंसर लगा देंगे। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद है? बहुत ही VVI दोस्तों क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का जो है 19A में है, या 19 का दिया है, कोई बात नहीं। आगे देख लगते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है। तो 0 डिग्री अक्षांश पे हो दोस्तों, वो तो विषुवत रेखा होता है ना। तो विषुवत रेखा पे टिक लगाना है। स्लेट किसका रूपांतरण है? दोस्तों, स्लेट जो होता है वो सेल का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है? स्लेट जो है सेल का रूपांतरण होता है। तो सेल इधर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत में दोस्तों प्रथम डाकघर जो स्थापित किया गया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में डाकघरों की स्थापना किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला डाकघर जो है 1727 ईस्वी में खोला था। तो इसमें 1727 ईस्वी 100% आंसर हो जाएगा। आगे है, किस महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप रहते हैं? आपको पता होना चाहिए, प्रशांत महासागर के आसपास की जो ज्वालामुखी होती है, वो पर्वतमालाओं को आग का घेरा भी कहा जाता है। और ज्वालामुखी जो फटता है दोस्तों, तो भूकंप की जो दहलाते रहते हैं। और जैसे ज़्यादातर भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं ये भी समझ लीजिए आप। जैसे हो गया जापान, हो गया इंडोनेशिया, हो गया उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में बहुत खतरनाक भूकंप आते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। किस महासागर के चारों अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप आते हैं। तो प्रशांत महासागर इधर राइट आंसर। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? आपको पता होना चाहिए, बुध ग्रह जो परिक्रमा करता है दोस्तों सूर्य की, वो 88 दिन में पूरा करती है। तो 88 दिन आंसर हो जाएगा। जिस स्थान पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उस स्थान पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सोचिए कि जहाँ वर्षा हमेशा रहती है, तो वहाँ हमेशा पौधा हरा भरा ही दिखाई देगा। नहीं, जब पौधा हरा भरा दिखाई देगा तो उसे हम कहेंगे सदाबहार वन कहेंगे। अर्थात ये सब जो है
उष्ण कटिबंधीयों पे सदा सुंदर वन दिया है, इसमें चिरहरित वन दिया है, और पतझड़ वन दिया है, कटीले वन दिया है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो हमने कहा जो सदाबहार वन को ही चिरहरित चिरहित वन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ हमेशा जो है हरा भरा रहता है, इसलिए इस पे आंसर लगा देना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या है। आगे है कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। ना विषुवत रेखा का वासी जो जीता नीत हाँप हाँप कर रखता है अनुराग अलौकिक हुआ भी अपनी मातृभूमि पर, तो वो तो हमेशा जो है दोस्तों 90 डिग्री पे हमेशा कार्य करता है, नहीं तभी तो सूरज की लंबवत किरणें उसमें पड़ती है। तो भूमध्य यहाँ विषुवत रेखा नहीं है, विषुवत रेखा जो है वो 90 डिग्री पे ही होगा दोस्तों। अगर भूमध्य रेखा की बात किया जाए, दोस्तों तो 0 डिग्री पे निर्भर आता है, तो हाँ यहाँ पे 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में चला? तो आपको भी पता हो जाना कि रुपया जो घर चलाया था शेरशाह सूरी ने चलाया था। यही याद रखिए, शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह मतलब तेलियों का मतलब एक प्रकार का हाँ वैश्य का ये कारोबार था जिन्होंने कि पहले सिक्के का इस्तेमाल किया। हाल में ही भारतीय नौसेना शामिल हुई तीसरी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम दिया। क्या नाम दिया है? आप भी जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो नाम दिया है INS करंज नाम दिया है। क्या दिया है? INS करंज नाम दिया है। LTTE किस देश का उग्रवादी है? LTT तो भारत का है नहीं, उसके बाद स्पेन का भी नहीं है, लेकिन LTT जो है ये श्रीलंका का उग्रवादी है। आगे देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम कौन सा महीना होता है? कौन सा महीना होता है प्रथम? तो हमें लगता है कि भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार महीना जो होता होगा वो चैत होगा, तब ना चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फाल्गुन करते हैं। तो अगर फर्स्ट बोले तो प्रथम मंथ बोले तो चैत, तो लास्ट मंथ बोले फाल्गुन, तो चैत इज द राइट आंसर। जयंतिया झील कहाँ अवस्थित है? तो जयंतिया झील जो है दोस्तों ये मेघालय में अवस्थित है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरते हैं? तो विटामिन जो है ई के कारण भी बाल गिरते हैं, लेकिन इसमें विटामिन B3 भी उससे भी गिरता है, इसको परफेक्ट ज़्यादा माना गया है। ई और से जो है सेक्सुअल विटामिन से चुंबकीय क्षेत्र में पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से तो मापेगा नहीं, हाइड्रोमीटर से मापेगा नहीं, पाइपोमीटर से तो मापेगा नहीं, लेकिन फल्कोमीटर में इसको मापा जाएगा, फल्कोमीटर में से मापा जाएगा। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह दिखता है? शुक्र ग्रह दिखता है दोस्तों, शुक्र ग्रह इधर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है? तो दोस्तों सबसे प्रथम जो है कि प्रोटीन का तो पाचन होता नहीं, क्योंकि भोजन जब खाते हैं उससे हमें प्रोटीन मिलता है। तो सबसे पहले मुंह में जैसे डालते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का स्वाद मिल जाता है हमें, तो कार्बोहाइड्रेट इधर राइट आंसर दे देंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या है। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अब बताइए
कोशिका का सिद्धांत किसने दिया होगा? स्लाइडर और स्वान ने दिया है? नहीं। प्राथमिक नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बनाया गया? हमें लगता है एनरिको फेर्मी होना चाहिए, इसी के निर्देश में जो है कि बनाया गया होगा। तो एनरिको फेर्मी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? सॉरी, एनरिको फेर्मी में लगाना था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? परमाणु के नाभिक को खोज डाल्टन ने की दोस्तों। इसमें डाल्टन इधर राइट आंसर, इसमें नहीं लगेगा। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? बताइए। ये तो बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये स्कड के रूप में की जाती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? आप जानते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्याज क्या है? प्याज एक बल्ब है। पृष्ठ तनाव की बीमा है, तो पृष्ठ तनाव की जो बीमा होगी दोस्तों वो आपका हो जाएगा MLT-T-2। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हरा रंग जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। और ट्राइसियम जो है आतिशबाजी के लिए लाल रंग का प्रयोग होता है, और ट्राइसियम जो है लाल रंग के लिए प्रयोग होता है। आगे, तंबाकू में विषैला पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जिसके कारण वो विषैला हो जाता है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो बी और सी है, तो दोनों आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फिर क्या है दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो दोस्तों लिनियस को कहा जाता है। तो लिनियस इज द राइट आंसर। कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देते हैं, तो क्या देते हैं अस्पष्ट दिखाई? गुणसूत्र दिखाई देते हैं। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? तो ये दोस्तों क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ओजोन। हेपेरिन का निर्माण क्या करता है? हेपेरिन का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा से होता है हेपेरिन का निर्माण। हेपेरिन का निर्माण जो रक्त कोशिका के द्वारा होता है। तो रक्त कोशिका इधर राइट आंसर दीजिए। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है क्या? मीथेन का होना चाहिए। निम्न में कौन सा पूर्ण भिन्न है? पूर्ण भिन्न कौन कौन है इसमें? तो इसमें दोस्तों जो पूर्ण भिन्न है वो आपका हो जाएगा 4/7। 34/15 का प्रतिशत जब निकालिएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 5.10, ऐसे समथिंग आएगा। अल्फ्रेड ने एक पुराना स्कूटर इतना रुपया में खरीदा और इतना रुपया में बेचा। यदि वो स्कूटर इतना रुपया में बेचता तो प्रतिशत लाभ। पहले तो मरम्मत करने में 800 रुपया लगा और 4700 दोनों को दोस्तों जोड़ देना है। उसके बाद जो है वो क्रय मूल्य हो गया और इतना में बेच दिया,
तो हमें लगता है कि 8 7 15 55 हो जाएगा, तब पर भी इसको लाभ हो रहा है। तो लाभ, पहले लाभ निकालना है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसके बाद जब लाभ बराबर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य को घटाइएगा, जो निकलेगा दोस्तों वो लाभ हो जाएगा। फिर कहता है लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर होता है दोस्तों लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। तो लाभ जितना आपका आया तो वो बैठा देना है, गुना था 100 वो बैठा देना है, और आपका क्रय मूल्य जो ऊपर में दिया गया था 5500 उसको बटे करके लिख देना है, भाग देकर आपका आंसर 100% आ जाएगा। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।